अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान प्यास मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे लाहौर ट्रैफिक पुलिस की पहली खातून CTO अमारा अतर से। हम उनसे पूछेंगे कि शहर लाहौर की सड़कों पर चलने वाली 90 लाख गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दीगर व्हीकल्स को नज़्म ज़ब्त में लाने और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए वो क्या इक़दाम कर रही हैं। शहर की सड़कों पर बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने और बगैर लाइसेंस के गाड़ी ड्राइव करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ वो क्या कार्रवाई कर रही हैं और किन बुनियादों पर कार्रवाई के सिलसिले को बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ लाइसेंसिंग की फराहमी के लिए उनकी तरजीहात क्या है, ये तमाम सवालात हम करेंगे CTO ट्रैफिक लाहौर अमारा अतर से। आइए हमारे साथ। तो अब बिला किसी ताख़ीर के हम अमारा अतर को ज्वाइन करते हैं और उनसे पूछते हैं किस तरह शहरियों को ये हेलमेट पहनाएंगी और लाइसेंस की फरहमी को यकीनी बनाएंगी, और बेशतर सवालात हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हम इनसे करेंगे। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मैडम, एक आयरन लेडी खासा गुस्सा बड़ा मशहूर है आपका, क्या कहेंगी आप इस बारे में? बहुत शुक्रिया जी। आयरन लेडी का मुख्तलिफ़ औक़ात पे मुख्तलिफ़ लोगों ने बातचीत की। बात गुस्से की नहीं होती, बात होती है कानून की इम्प्लीमेंटेशन की। और जब कानून हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको पता है हम उसमें ये इंश्योर करते हैं कि कानून सबके लिए बराबर हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इक्वल सतह पे की जा रही हो। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मैं उस तरह से गुस्सा करती हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स नेवर पर्सनल, इट्स ओनली फॉर द डिपार्टमेंट एंड इट इज़ ओनली फॉर द रूल ऑफ लॉ कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, बैसियत पुलिस ऑफिसर आपके क्रेडिट में है कि आप पहली खातून ASP थी जिन्हें बाकायदा तौर पर सर्कल में तैनात किया गया। फिर इसके बाद पहली ही आप खातून हैं जिन्हें डिविज़नल SP तैनात किया गया। इतने सारे क्रेडिट कैसे मैनेज किया? सबसे पहले तो ये कि मैं समझती हूँ कि इसमें मेरे सीनियर्स जितने भी आए ओवर द ईयर्स, जो 15 सालों में जितने सीनियर्स आए और उन्होंने काम देखा, उन्होंने इनकरेज किया, उन्होंने हमेशा काम को देख के फ़ैसला किया। कभी भी कोई एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं ना कि कोई ऐसी बात नहीं हुई कि मुझे एक्स्ट्रा अपने आप को बताना पड़ा, प्रमोट करना पड़ा। आपको पता है मैं हमेशा से कैमरा से शाये रही हूँ। बिल्कुल ठीक। बहुत कम मैं कैमरे के आगे आई हूँ, बहुत कम। उस वक़्त इतने ज़्यादा जब मैं ASP थी, कोई ट्विटर और कोई फेसबुक पे हमारे अकाउंट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और बस लेकिन हम सड़क पे मौजूद रहे और हमने काम किया, गैंग्स पकड़े, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट बहुत सारी कार्रवाइयाँ की। और जब भी वो डाटा देखा जाता था तो वो परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह टीम अच्छी होती थी तो अच्छी परफॉर्मेंस होती थी। अच्छा, ये आपने सर्कल भी कर लिया, डिवीज़न भी कर ली, जब आपको डिस्ट्रिक्ट दिया गया एक बड़ा चैलेंज था, आपको लगता था कि आप ये कर पाएंगी? जब डिस्ट्रिक्ट दिया गया था तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में DPO भावन नगर रही, जो पहला मेरा डिस्ट्रिक्ट था। और उस टाइम पे चैलेंज शायद आहिस्ता आहिस्ता आपकी इतनी ट्रेनिंग हो जाती है कि आपको वो चैलेंज जो है वो उस तरह से चैलेंज परेशान नहीं करता। ये ज़रूर ख्वाहिश होती थी कि परफॉर्मेंस वाइज कोई कमी ना रह जाए। और लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मेरी टीम ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया भावन नगर में। और मैं समझती हूँ कि मेरे जो सीनियर्स थे, IG साहिबान जिन्होंने मुझे लगाया भी, और उसके बाद भी IG साहिबान 3-4 IG साहिबान उस दौरान में आए, उन सब ने बहुत इनकरेज किया। और हम लोग हमेशा से जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होते थे, हमेशा कोशिश होती थी कि नए इनिशिएटिव्स ने क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा काम करें, क्राइम अगेंस्ट पर्सन की तफ्तीशें जो हैं वो मेरिट पे करवाएं। कभी रेड करते हुए को डर, को खौफ? नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है कि जब आप ये यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और आप एक उस रोल में आ जाते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी किसी किस्म का अल्लाह ताला के अलावा कोई डर लगा हो। कभी कोई मुश्किल आई हो? रेड में भी कोई नहीं आई। इतने रेड्स किए हमने लाहौर शहर के अंदर। एज ASP आप ज़्यादा रेड्स करते हैं,
फिर तो आपका ज़रा थोड़ा सा सुपरवाइजरी लेवल हो जाता है। लेकिन बहुत रेड्स किए और अल्हम्दुलिल्लाह कभी डर नहीं लगा, कोई खौफ नहीं अच्छा था। नहीं, कभी कोई ऐसी मुश्किल के, क्योंकि हम जिस माशरे में हैं वहाँ पर अमूमन औरत की बर्तरी को तस्लीम नहीं किया जाता, तो कभी ऐसा हुआ हो कि किसी जगह पे कोई मातहत अमले की जानिब से कोई मुश्किलात हो, इनको मैनेज कैसे करना है? नहीं, मुझे मेरे एसएचओज़ जो है हमेशा से बड़े अच्छे मिले और एसएचओज़ रिस्पेक्ट देते हैं। मैं समझती हूँ कि सोसाइटी की जहाँ बर्तरी वाली आपने बात की, वहाँ एक अच्छी बात यह है कि ख़ातून को रिस्पेक्ट देते हैं। उनका अपने आप को ड्रेसअप करने का तरीका, लैंग्वेज का तरीका और बात करने का अंदाज़, सारी कल्चर में फिर तब्दीली आती है और उस तब्दीली के अंदर मैं समझती हूँ कि हमारी प्रेजेंस की वजह से बहुत सारी पॉजिटिविटी आई डिपार्टमेंट के अंदर। वो चीज़ें जो पहले नहीं समझी जाती थी, कि वो नहीं की जाती थी, वो चीज़ें प्रैक्टिस की गई और ख़वातीन के आने की वजह से मैं समझती हूँ कि बहुत कल्चर चेंज हुआ हमारे डिपार्टमेंट का। एएसपी से एसपी तक के सफ़र की तो बातें हो गई, टीपीओ तक से भी आपसे हमने पूछ लिया। अब हम आते हैं शहर लाहौर की सीटीओ अमारा अतर की जानिब। 90 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें और दीगर व्हीकल्स इस शहर की सड़कों पे चलती हैं, कैसे रवां दवा रखेंगी आप? सीटीओ लाहौर एक मेरे लिए चैलेंजिंग भी पोजीशन है, एक ऑनर की बात भी है और जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे काम एज़ फीमेल ऑफिसर शुरू में हमने किए, एज़ पहली दफ़ा बीइंग द सीनियर मोस्ट, मैं समझती हूँ कि आपको ये करना पड़ता है और आपके लिए एजाज़ की बात भी होती है। चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर आजकल इस टाइम पे जो सर्कमस्टांसेस जिसमें मैं आई हूँ, बहुत सारे इसमें चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आपने देखा होगा कि ट्रैफिक अब सिंपल ट्रैफिक का फ़्लो नहीं है, इट इज़ अ लॉट मोर बियॉन्ड दैट। इसमें आपके मुख्तलिफ कैंपेन्स चलाई गई, आपकी एक्सीडेंट्स के इश्यूज़ हैं, आपके ओवरलोडिंग के इश्यूज़ हैं, आपके हैवी व्हीकल्स जो हैं उनकी ट्रैवलिंग के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, स्मॉग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। हमारे पास बहुत सारी जगहों पे कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, मुख्तलिफ हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह से चल रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हम ऑल्टरनेट रूट्स तलाश करते रहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे काम हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो ट्रैफिक की सीट होती थी आराम करने के लिए, अच्छा भी कहाँ, मैंने बड़ी जॉब कर लिया, मैं ज़रा आराम करना है, मैं ट्रैफिक में जा रहा हूं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब तो ये बड़ी जितना टफ भी है। आप देख रहे हैं, मेरी टीम यहाँ पे मौजूद है और अब ये टफ है, लेकिन टफ चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं। मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है काम करने का, बहुत मार्जिन है इसमें परफॉर्मेंस मगर का। मुश्किलें भी बहुत है। मुश्किलें हैं, लेकिन फिर मुश्किलें तो होनी चाहिए ना। नफरी तो कम है ना आपके पास, नफरी तो लेकिन वाज़ेह आप तौर पे देखें कम कि है। इसी नफरी ने इतने 28 लाख लाइसेंस बनाए हैं। इसी नफरी ने एक साल में 28 लाख लाइसेंस बनाए और पिछले साल में 3 लाख लाइसेंस बने थे। तो नफरी तो वही रही, लेकिन उसने अपने आप को इतना ज़्यादा इंगेज किया, परफॉर्म किया माशाल्लाह। हम आज सेलिब्रेट भी करेंगे इनकी परफॉर्मेंस को। आज आईजी साहब इनको अवार्ड्स भी देंगे परफॉर्मेंस पे। तो वी आर आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट कि ट्रैफिक पुलिस ने कितनी मेहनत से पूरा अच्छा, साल क्या गुजारा है। प्लान है हमारा अतर का शहर की सड़कों पर शहरियों को बिला तातुल फरहमी ट्रैफिक की फरहमी देने का? उसमें हमने ये किया है कि हमारी एक टीम बैठती है सेफ सिटी में। सेफ सिटी में जो हमारी टीम बैठती है वो एक बड़ी इक्विप्ड है, उसके पास वो रिसोर्सेज हैं, कैमरे हैं, जिसके ऊपर से वो जहाँ पे ट्रैफिक का लोड देखती है कि यहाँ ट्रैफिक का लोड बनने लगा है, तो वो अब हमें इन्फॉर्म कर देती है। वो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा टूल है और उनके साथ मेरी मीटिंग्स हुई हैं सेफ सिटी की टीम के साथ। वहाँ पे हमारे ट्रैफिक वाले ही बैठते हैं, उन ट्रैफिक की टीम के साथ हमने मीटिंग्स की हैं और अब हम लोग ट्रैफिक प्लान्स बना रहे हैं। हमारे शॉर्ट टर्म ट्रैफिक प्लान्स बन रहे हैं। आप देखेंगे जहाँ पे हमें लगता है कि दाता दरबार एक ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रैफिक स्लो रहती है, वहाँ से तो मैं रोज़ थोड़ी चलती रहती है लेकिन स्लो होती है, एक वो एरिया है हमारा। इसी तरह हमारा बाबू साबू वाला एरिया है, ठोकर वाला एरिया है, जहाँ पे एंट्री हो रही है लाहौर की, मुख्तलिफ सड़कें आ रही हैं हमारी, तो वो वाला एरिया है। हमने अब ये किया है कि हमने शॉर्ट टर्म ट्रैफिक प्लान्स बनाए हैं और हम लोगों ने अपने जितने भी इस तरह हॉट स्पॉट्स हैं कंजेशन के, उनको हम लोगों ने टारगेट कर लिया कि हम लोग उधर अपनी रवानी को ठीक रखना शुरू करें। तो वो आई थिंक जिस तरह हम थोड़ा साइंटिफिकली उसको देख रहे हैं, चल रहे हैं, उससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अच्छा, ट्रैफिक की रवानी पे भी बात हो गई, आपने अपना प्लान भी बता दिया।
एक बड़ा इशू है इस वक्त लाइसेंस होना चाहिए। दुनिया में किसी जगह पे भी बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग की इजाज़त नहीं है। अब एकदम आपने ये मुहिम शुरू कर दी है, जैसे कि अभी आपने बताया कि लाखों की तादाद में लाइसेंस बना दिए, मगर अभी भी रश जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं है। लोग शिकायत करते हैं कि लाइसेंस नहीं बन रहे। क्या सहूलतें दे रहे हैं आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो ये कि रश का होना जो है वो एक खुशाइन बात है। खुशाइन बात। हम उसको खुशाइन समझते हैं, इसलिए कि कितार लंबी है। अगर कितार टूटती है या कोई ऐसी गलत हम किसी को करते हैं सर्विस, वो उसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर कोई पहले आया उसको हम पहले सर्व कर रहे हैं और टोकन हमारे लगे हुए हैं, और हम रश से बिल्कुल घबराते नहीं हैं। हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की है शिकायत की, तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आएँ मेरे साथ और आके देखें हमारे लाइसेंसिंग सेंटर को कि उधर इस वक्त क्या सिचुएशन है और कितने लोग जो हैं वो कंप्लेन करते हैं। मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। लेट्स सी कि हम कहाँ तक कामयाब हुए हैं अपनी बात ले जी मैडम, हमारा अतर के साथ अब हम चलते हैं लाइसेंसिंग सेंटर में, और वहाँ हम आपको दिखाते हैं कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने क्या क्या सहूलतें दी हैं शहरियों को लाइसेंस बनवाने के हवाले से। आइए हमारे साथ। अब कितने के सेंटर हो गए अभी आपके? जो है हमारे पास तकरीबन 34 सेंटर्स हैं। 34 सेंटर सेंटर्स हैं। कितने लाइसेंस गुज़श्ता साल आपने बनाए? 28 लाख। ये जो मुकदमात का अंदराज किया जा रहा है नौ उम्र लड़कों के खिलाफ, अंडर एज ड्राइवर्स, पहली बात तो वो निकलें क्यों, माँ बाप निकलने दें क्यों? तो माँ बाप कोई पे बहुत क्यों ना पर्चा दें? इमरजेंसी है। अब आप देख रहे हैं ये अपना टेस्ट जो है ये कर रहे हैं। लेट्स सी ये पास होते हैं या नहीं। टेस्ट का जो है सिलसिला शुरू हो गया है। ये सबसे मुश्किल मरहला है, ये सबसे कठिन मसला क्योंकि ये कट कर रहे हैं अपने आप को ना, रिवर्स कर रहे हैं। हो गया फेल हो गया जी। इब्तदाई नताइज के मुताबिक ये साहब जो है ये फेल हो गए हैं। तो एक दिन में एक सेंटर कितने लाइसेंस जारी करता है? एक शिफ्ट के अंदर जो है वो 300 and 340 अपने रेगुलर लाइसेंस टेस्ट वाले वो जारी कर रहे हैं। हमारा अतर को फ़ोन आते हैं कि मैम देखें ये आपके वार्डन ने चलान कर दिया, ये मुझे जानता नहीं। आते हैं बिल्कुल आते हैं, और जिनके आते हैं उनका भी आपको पता होगा। ठीक है। ये जो जुमला है कि तू मैनू जानता नहीं, मैं कौन है? हर शख्स समझता है कि मैं सुपीरियर मैं बहुत सुपीरियर हूँ, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम सब सिटीजन्स हैं। मैं आ गया हूँ लिबर्टी लाइसेंसिंग सेंटर में। यहाँ एक बार फिर मैडम हमारा अतर मेरे साथ हैं, तो हम उनसे पूछेंगे लाइसेंस बनवाने के लिए शहरियों को वो क्या क्या सहूलतें दे रही हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का जो म्यार है वो क्या है, चेकिंग कैसे की जा रही है, ड्राइविंग टेस्ट कैसे लिया जा रहा है। मैडम सेंटर की बड़ी बात, बड़ी धूम है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह हमारा ये सेंटर आपने है। बनाया। तो यहाँ क्या सहूलतें दे रहे हैं लोगों को? यहाँ पे हमारी तकरीबन 14 के करीब सहूलतें हैं जो हम दे रहे हैं। ये सिर्फ ट्रैफिक सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये सिटीजन्स को अगर कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए, कोई एम्प्लॉयज़ के बारे में वेरिफिकेशन चाहिए, वो भी इधर मौजूद है। बाकी तो लाइसेंसिंग से रिलेटेड सारी सहूलत, ये बड़ा कंप्लीट सेंटर है। यहाँ पे टेस्ट भी हो रहे हैं, यहाँ पे रिन्यूअल्स भी हो रहे हैं, डुप्लीकेट्स, इंटरनेशनल, नेशनल, रेगुलर, सब। तो आपका एक ही सेंटर था वो मनामा, लंबी लंबी वो बड़ी दूर पड़ता था, और बड़ी लंबी उधर अब कितने के सेंटर हो गए? अभी जो है हमारे पास तकरीबन 34 सेंटर्स हैं। 34 सेंटर्स हैं बिल्कुल। तो हमारे लाइसेंस गुज़श्ता साल आपने बनाए हैं? हमारे पास जो 2023 के अंदर हमारे लाइसेंसेस बने हैं वो हमारे 28 लाख। 28 और अगर आप 2022 को देखेंगे तो 2022 में हमारे 3 लाख लाइसेंसेस बने थे। यानी कि वो तो जो आप उसमें देखें कि तकरीबन इट इज़ 10 टाइम्स मोर
than the previous यानी year. वो जो एक फिगर था कि जी 90 लाख गाड़ियों और मोटरसाइकिलें हैं मगर लाइसेंस 7 लाख है, मगर Yes. अब हम कह सकते हैं कि नहीं, 28 लाख को तो हमने अभी दे दिए, 28 और 7 और 35 ये लाख मैं हो गए। आपको बता रही हूँ 31 दिसंबर का फिगर। 31 तो अभी इसके अंदर मजीद ऐड ऑन हो चुके होंगे और इसमें हमें बड़ी सहूलत हुई जब हमने ऑनलाइन लर्नर्स की सहूलत जो है वो दी, और वो मैं समझती हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड IG पंजाब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि घर बैठ के लोग अपना लर्नर्स अच्छा, बना मैं लेते हैं यहाँ और स्टूडेंट्स ने इसका फ़ायदा उठाया। यहाँ एक सिंपल सा शहरियों की जानिब से सवाल करता हूँ, ये जो मुकदमात का अंदराज किया जा रहा है 9 उम्र लड़कों के ख़िलाफ़, ठीक है, मैं इसकी नहीं करता, मैं कहता हूँ ड्राइविंग लाइसेंस है तो गाड़ी सड़क पे आनी चाहिए, मोटरसाइकिल सड़क पे आनी चाहिए, मगर अपनी समिति के एक आधी मरतबा वार्न कर दिया जाए इनके। देखिए मेरा इसमें दोनों तरफ से हम इसको देख सकते हैं, और कहते हैं ना हर चीज़ के दो पहलू तो होते ही हैं। अंडर एज ड्राइवर्स, पहली बात तो वो निकलें क्यों, माँ बाप निकलने दें क्यों, तो माँ बाप पे क्यों ना पर्चा दें? इमरजेंसी है, वो एक अलग आर्गुमेंट है और एकेडमिक डिस्कशन उस पर की जा सकती है। लेकिन अब देखना अपने दूसरी तरफ से भी है, जिस ख़ानदान के 6 लोग चले गए किसी एक अंडर एज ड्राइवर की गलत ड्राइविंग से, इमेच्योर ड्राइविंग से, एक्साइटिंग ड्राइविंग से, एक्साइटेड ड्राइविंग से, उस ख़ानदान का क्या कसूर? कभी आप उस ख़ानदान को जहन में रख के सोचें तो आपको होगा कि उसके पास एक इंसान के पास इख्तियार ही नहीं है, अंडर एज है, उसका लाइसेंस नहीं है, क्यों उसको बाहर निकाला गया? क्यों ना आप, और उसने 6 जाने उसने ले क्यों ना आप, अगर मैं अपने बेटे को, मुझे पता है, मुझे शऊर है कि मैं अपने बेटे को बाइक दे रहा हूँ या गाड़ी दे के भेज रहा हूँ, मेरा बेटा एक्सीडेंट करता है या मेरा बेटा एक्सीडेंट नहीं करता, रॉन्ग वे है, 1 वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो बजाय मेरे बेटे पे आप मुझ पे FIR दे ना, मुझे भी शऊर, मुझे रात अंदर गुजार दूं। FIR दे दूं तो आपके बेटे को उसकी तकलीफ नहीं होगी, वो जितनी तो होगी ना, आपको होगी, ऐसे कोई ऐसी पॉलिसी आपको होगी, क्योंकि इंसान जब तक खुद ठोकर नहीं खाता ना, इंसान जब खुद एक तजर्बे से नहीं गुजरता, इंसान पे असर नहीं होता। तो ये जो एक इशू है ना हमारा, जो कि बड़ा आपको पता है कोर्ट्स में भी डिस्कस किया गया, इसके सारे पहलू हमने देखे हैं, और करियर भी इफ़ेक्ट होता है, इमिग्रेशन में अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपकी कोई इस तरह की FIR रजिस्टर हो और सारा नहीं, तो कोई है तो ऐसा? ये थोड़ा सा एक जो है मामला, बिल्कुल इसको हर लेवल पे डिस्कस किया गया। अभी हम आए हैं खिदमत मरकज़ लिबर्टी सेंटर के अंदर। अच्छा, ये हमारा अभी खैर सेंटर तो हमारा अंदर से शुरू होगा, लेकिन ये हमने कोन्स आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि ये बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। पहले जब जो मनावे टेस्ट होता था, पास हो जाए, ठीक है, और ये इन्होंने लेफ़्ट टर्न करना है और फिर उसको इसी तरह से रिवर्स करना है। इसमें शर्त ये होती है, चैलेंज ये होता है कौन से नहीं टकराना। अच्छा, ये ऐसे भी है कि ये टेस्ट तो पहले सिर्फ मनावे होते, तो जो अब आपने नहीं, हमारे सारे टेस्टिंग सेंटर्स हैं, बेशुमार टेस्टिंग सेंटर्स हैं, बल्कि हम मोबाइल टेस्टिंग सेंटर्स भी बना रहे हैं, जिनको हम हर थोड़ी देर बाद रोटेट करते हैं मुख्तलिफ। अब जिस तरह फोर्ट्रेस में चल रहा है, हमारा कज़ाफ़ी में चल रहा है, और हमारा जिलानी पार्क में चल रहा है, तो वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, हम आगे मूव कर लें, तो हमें ये बड़ा फ़ायदा है। और एक और चीज़ ये है, इसमें सहूलत हमने ये रखी हुई है कि पहले सिर्फ सरकारी गाड़ियों पे होता था, अब हमने इनको इजाज़त दी हुई है कि अगर आप ऑटोमेटिक चलाते हैं और आप अपनी गाड़ी आसान, आप अपनी गाड़ी लें, जो आपने चलानी है उसके ऊपर टेस्ट लेते हैं। जी, अब हम आपको ना लाइव दिखाते हैं टेस्ट के मनाजर, ड्राइविंग टेस्ट के, और साथ में ये दुआ भी करते हैं कि ये साहब पास टेस्ट में पास हो जाए। आपने देखा है जैसे हमने सबसे पहले जो है डायरेक्शन जो हमारी होती है कि सीट बेल्ट पहनने की होती है, उसके बाद हम उनको कहते हैं कि मिरर्स में देख के अपने आप को पहले एडजस्ट करें और फिर आप मूव करें। तो हमारी कोशिश होती है कि हम साथ साथ एजुकेशन वाला जो पहलू है उसको भी जहन में रखें। अब आप देख रहे हैं ये अपना टेस्ट जो है ये कर रहे हैं, लेट्स सी ये पास होते हैं या नहीं। अच्छा, ये टेस्ट ये जाएगा L की शक्ल में, जो है L की शक्ल में जाएगा और L की शक्ल में ही वापस आएगा। और अगर इस दौरान अगर इसकी गाड़ी जो है टायर कौन से टकराते हैं तो फेल। फिर उनको रीअपियर होना पड़ता है 15 डेज, पहले 42 डेज था, अब हम लोगों ने 15 डेज रखा है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये डायरेक्शन आई थी। तो अब 15 डेज के बाद ये अपनी तैयारी करके दोबारा से अपीयर हो सकते हैं आके। तो ऑब्वियसली ये तो एक सीखने की एक वो चीज़ है। टेस्ट का जो है सिलसिला शुरू हो गया है। L शेप में जो है ये सड़क का एक डिज़ाइन बनाया गया है, जिसमें कार ड्राइवर जो है वो बिल्कुल कार को लेके जाएगा और बाद में उसी तरह कार बैक करके लाएगा, और अगर इस दौरान कार
इन कौन से टकराती है तो नतीजा फेल। अब देखना ये है कि ये साहब फेल होते हैं या पास। अब ये जो मरहला है ये सबसे मुश्किल मरहला है, ये सबसे कठिन मरहला क्योंकि ये कट कर रहे हैं अपने आप को ना, रिवर्स कर रहे हैं। हल्की सी L कंफ्यूजन भी तो shape है है। ना, हल्की सी कंफ्यूजन भी तो। कंफ्यूजन भी हो सकती है, इतने कैमरे लगे हुए हैं तो हाँ हाँ हो गया फेल। फेल हो गया जी। चलो कोई नहीं, अब उसका हाँ जी, देखने फेल हो गया जी। हाँ जी, 2 दफ़ा आगे कर ली, 1 दफ़ा चांस। चलो अब देखो तो सही क्या करता है। ले जी, इब्तदाई नताइज के मुताबिक ये साहब जो हैं ये फ़ेल हो गए हैं। तो अब हम मैडम के साथ चलते हैं अंदर। अंदर क्या सहूलतें हैं, क्या क्या एक आम शहरी को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिया जा रहा है, हम आपको वो भी दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। ये है आपका लिबर्टी जी सेंटर। बिल्कुल, आप देखेंगे ये बड़ी खूबसूरती से हमने इसको मुझे तो डेकोरेट ये लग रहा है किया मैं किसी होटल की लॉबी से और, गुजर रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने इस पे बड़ी दिलो जान से मेहनत की है और इस पे हमारे मुख्तलिफ ऑफिसर्स ने, ASP गुलबर्ग ने, DIG ऑपरेशन जो पहले CTO थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत की। ये आपका और रेस्ट आपने एरिया, देखा वेटिंग है, एरिया। ये हमारा वेटिंग एरिया है सारा। आपने देखा होगा वहाँ हमारी टोकन मशीन लगी हुई है, वहाँ से टोकन लेके दे आर हेयर। हम लोगों ने अपनी टोकन मशीन के अंदर अगर कोई एल्डरली पर्सन है, एज में ज़्यादा हैं या ख़वातीन हैं बच्चों के साथ, उनको हमारी जो टोकन है वो Special ऑटोमेटिकली जो है वो प्रेफरेंशियल स्टेटस दे के ऊपर कर लेते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी मुख्तलिफ सर्विसेज। अच्छा, यहाँ जो है ये आपका वेटिंग एरिया है और यहाँ आपका यहाँ पे हमारा लाइसेंसिंग लाइसेंसिंग सेंटर है। ये अच्छा। आप हमारी देख रहे हैं, डबल स्क्रीन है। जो स्क्रीन हमारे पास उधर काउंटर के पीछे चल रही है, सेम स्क्रीन आपने देखा है कि हमारा जो पब्लिक के हमारे क्लाइंट्स हैं सारे, वो भी वो स्क्रीन देख सकते हैं और उसके ऊपर अपना टेस्ट ताकि देते हैं। अगर वो कोई डाटा और शाटा बिल्कुल वो देख लें कि आपने स्पेलिंग ठीक नहीं किए या कोई ऐसी चीज़ है, मोबाइल नंबर ठीक एंटर नहीं हुआ, दे कैन ऑलवेज स्टॉप यू एंड टेल यू जिस तरह से कि आप ठीक कर लें इसको। अच्छा, एक दिन में एक सेंटर कितने लाइसेंस जारी करता है? डिफरेंट हमारी हैं मुख्तलिफ कोई मोहतात सा फिगर हो तकरीबन जाए। हमारे पास ये वाला जो सेंटर है इस पे सबसे ज़्यादा हमारा नंबर चल रहा है। अराउंड हम एक शिफ्ट के अंदर जो है वो 300 and 340 अपने रेगुलर लाइसेंस टेस्ट वाले वो जारी कर रहे वो हैं। जारी कर रहे हैं, जो कि बड़ा नंबर है। अच्छा, आप पहले हमारे पास ये तकरीबन 150 थे। एक शिफ्ट के अंदर हम 150 नया रेगुलर लाइसेंस जारी करते थे, लेकिन अब हमने थोड़ा सा चेंज इसमें ये किया, हम आपको ऊपर चल के दिखाएंगे भी, कि हमने 1 विंडो ऑपरेशन किया। 1 विंडो ऑपरेशन किया, उसकी वजह से टाइम बहुत बच गया और अब हम डबल पे चलेंगे। तो अगर आप एक शिफ्ट में आप 1000 के करीब लाइसेंस जो है रेगुलर, लर्नर्स तो आपका 4-5 मिनट में बन जाता है। अच्छा, आप समझती डुप्लीकेट भी बन हैं, जाता आप है। समझती हैं कि ये मुकदमात के अंदराज का नतीजा है, वगरना इससे पहले तो कोई चक्कर नहीं था मुझे लाइसेंस देखिए सच बात तो ये कि फीलिंग तो यही आती है कि जब पूछना शुरू किया है और जब थोड़ा सा FIRs का डर, पहले हर कोई चलान बड़े आराम से करवा लेता था। वो कहता 200 का चलान है, 500 का 200 रुपया चलान है, करवा लें। लाइसेंस बनाने की जो हैसल है उसमें वो नहीं पड़ते थे। लेकिन अब बिकॉज ऑफ द क्रैकडाउन और कैंपेन जो बार बार पूछा जाता है, हर सड़क पे अब हम पूछते हैं, उसकी वजह उससे तंग आके और उस चीज़ को जहन में रख के आई थिंक सारे शहरियों ने जो है वो लाइसेंस। अच्छा, क्या हमारा अतर को फ़ोन आते हैं कि मैम देखें ये आपके वार्डन ने चलान कर दिया, ये मुझे जानता नहीं? आते हैं बिल्कुल आते हैं, और जिनके आते हैं उनका भी आपको पता होगा। ठीक है, नहीं तो ये फिर basically हमारा बड़े अतर का हैं। रिएक्ट क्या होता है? देखिए, हमारा रिएक्शन जो होता है वो फेयर होता है। जहाँ पे हमारे ट्रैफिक वार्डन के रवैये में कोई चीज़ हो उसको हम फ़ौरन जो है वो देखते हैं, क्योंकि चलान करना जो है वो तो हमने कानून की इम्प्लीमेंटेशन है, चलान तो करना पड़ता है और करेंगे हम, ठीक है। लेकिन जहाँ तक रवैये का इशू है वो बड़ी क्लैरिटी है। नहीं, ये जो कि जुमला है, हमें डिग्निटी जो है उसकी रिस्पेक्ट नहीं ये जो जुमला है कि तू मैनू जानता नहीं मैं कौन है, ये आपको पता है, हर शख्स समझता है कि मैं सुपीरियर मैं बहुत सुपीरियर हूँ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम सब सिटीजन्स हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बनना चाहिए और हमें इस चीज़ से बल्कि परहेज़ करना चाहिए कि हम कहें कि हम पता नहीं क्या है। अच्छा, नहीं मुझे ये बताएं, जब हम मोटरवे पे चढ़ते हैं तो हमें तमाम कानून याद आ जाते हैं, हम मोबाइल को भी साइड पे रख देते हैं, बेल्ट भी पहन लेते हैं, मगर शहर की सड़कों पर हम सुपीरियर हो जाते हैं। सुपीरियर हो जाते हैं। हम समझते हैं कि इधर तो हमें कोई रोक के दिखाए, हमने इधर गाड़ी रोक ली है, रॉन्ग पार्किंग कर ली है, तो फिर क्या हुआ? हमारा 5 मिनट का काम है, हमारा 10 मिनट का काम है, लेकिन वो ये नहीं देखते उस 15-20 मिनट के काम के लिए ट्रैफिक का जो फ्लो है वो कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, आपने रॉन्ग पार्किंग की बात की। शहर की 52 सड़कें हैं, सबसे बड़ी सड़क की अगर पैमाइश की जाए तो वो 90 फुट है।
इतना तो शायद रनवे नहीं होता। बहुत ज़बरदस्त सड़कें सबसे हैं कम सड़क जो लाहौर- है वो लाहौर। 12 फीट की है, मगर आधी से ज़्यादा सड़कें जो हैं वो तो रॉन्ग पार्किंग और तजावज़ात माफिया ने अपने कब्जे में की है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना ट्रैफिक पुलिस लाहौर को, वो यही है, वरना सड़कों में कोई कमी नहीं है। हुकूमत ने बड़ी अच्छी सड़कें बनाई हैं, क्या तजावज़ात और माफिया बहुत को भी खुली तक पता सड़कें- नहीं चला कि हमारा अत्तर आ गई खुली है। सड़कें बनाई हैं। आई थिंक एंटी इंक्रोचमेंट के लिए डीसी साहिबा जो है उनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी 1 महीने पहले। अगर आप रोड ब्लॉकिंग का पर्चा तो दे चीफ सकते हैं। मिनिस्टर साहब की तरफ से हम लोग गाड़ियों पे देते हैं, रेडियो पे उस तरह से नहीं देते हैं। टू बी ऑनेस्ट, उनका तो इंक्रोचमेंट वाला सिलसिला ही बेहतर रहेगा, लेकिन यह है कि हम लोग जो रॉन्ग पार्किंग है उसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। कोशिश यही है कि अब कोई गाड़ी खड़ी ना नजर आए मेन रोड पे। जिन्होंने खड़े होना है वो सर्विस लेन्स के अंदर जाएं और वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करें। लिबर्टी सेंटर का हमने विज़िट कर लिया। यहाँ से अब हम जा रहे हैं रोड, वहाँ ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है और कैसे मैडम हमारा अत्तर ट्रैफिक कंट्रोल करती है, हम आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। सारा दिन सड़कों पे बच्चे पूछते नहीं कि अम्मा हमें क्यों नहीं टाइम दे रही आप। अब बच्चे जो हैं वो स्टेज से आगे चले गए हैं। आपके मियाँ साहब भी पुलिस ऑफिसर हैं और आपसे एक रैंक ऊपर है। ऊपर है, बिल्कुल। फील्ड में तो वो आपके सीनियर हैं, तो घर में सीनियर कौन है? वो अब आप बताएं। नहीं, मुझे आप बताया ना, सोचिए, आप घर क्या- में किसकी चलती क्या- है? घर में ही इज़ अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। घर में सलूट किसका चलता है? सैल्यूट वैसे चलना तो किसका चाहिए? बेगम का हाथ ऊपर होना चाहिए। अगर लड़ाई हो जाए तो सुलह के लिए पहल कौन करता है? लड़ाई हो हमेशा वैसे दोनों ही पहल करते हैं। बदकिस्मती है हमारी कि हमें सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारा ट्रैफिक सिग्नल बंद है 4-4 वार्डन्स सिग्नल्स पे खड़े करने पड़ते हैं। मैं समझती हूँ अगर ट्रैफिक एजुकेशन ऐसी हो और हर एक को पता हो कि मैंने अपने सिग्नल ग्रीन होगा तो मूव करना है और जैसे ही रेड हो मैं स्टॉप कर जाऊँ और अगली साइड चल पड़े, तो ट्रैफिक वार्डन की क्या ज़रूरत रहेगी? लिबर्टी सेंटर के बाद अब मैं मौजूद हूँ इचरा के पुरहजूम पुल पर, जहाँ पर चारों तरफ से ट्रैफिक रवां दवा है। यहाँ मेरे साथ फिर मौजूद हैं CTO ट्रैफिक लाहौर मैडम हमारा अत्तर। मैडम, सारा दिन टूं पाँ टूं टाँ सुनते हुए आप थक नहीं जाती? और सारा दिन सड़कों पे बच्चे पूछते नहीं कि अम्मा हमें क्यों नहीं टाइम दे रही आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चे जो हैं वो स्टेज से आगे चले गए हैं, जिस स्टेज में शायद उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब वो माशाल्लाह, बेटी मेरी कॉलेज में है, बेटा मेरा O लेवल कर रहा है, तो उस तरह से अब उनको वो उस तरह से वो तंग नहीं करते। लेकिन ऑब्वियसली टाइम चाहिए होता है, हर बच्चे जिस भी उम्र में जाएं उनको वक्त चाहिए होता है। वक्त की थोड़ी सी कमी हमारे पास होती है। बाकी जहाँ तक शोर की और इन चीज़ों की बात है, इससे बिल्कुल घबराहट नहीं होती। अब इसके आदी हो चुके हैं, सड़क पे मौजूद रहते हैं। अच्छा, आपका ताल्लुक पुलिस फैमिली से है, आपके वालिद भी पुलिस ऑफिसर थे, आपके मियाँ साहब भी पुलिस ऑफिसर हैं और आपसे एक रैंक ऊपर है। ऊपर है, बिल्कुल। फील्ड में तो वो आपके सीनियर हैं, तो घर में सीनियर कौन है? वो अब आप बताएं। नहीं, मुझे बताया ना, घर में किसकी चलती है? घर में ही इज़ अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। वो कभी भी हम दोनों के दरमियान में वो चीज़ नहीं हुई है कि कोई क्लैश भी नहीं हुआ, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं हुआ जिस पे हमें लगे कि अब किसकी बात मानी जाए और किसकी ना मानी जाए। हमारा बहुत डिसएग्रीमेंट नहीं होता। वो बड़े प्रिंसिपल्स और बड़े असूल परस्त और बासूल इंसान है और बड़ी दोस्ती हमने रखी है। उन्होंने मुझे कभी डिस्करेज नहीं किया, बल्कि हमेशा इनकरेज किया है। और उन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि ये भी सीख लो, ये करने वाली चीज़ें हैं। ही इज़ ऑलवेज देयर टू गाइड। अच्छा, घर में सलूट किसका चलता है, आपका क्या उनका? सैल्यूट वैसे चलना तो किसका चाहिए? बेगम का हाथ ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि कोई ऐसी कभी सिचुएशन नहीं हुई है, टू बी ऑनेस्ट।
लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, वेरी फ्रेंडली। तो हम दोनों की मिलजुल के ही बात होती है। अच्छा, अब तो बच्चे बड़े हो गए, तो अब तो उनके साथ मिल के हमारा फैमिली इकट्ठे ही। अच्छा, अख्तर साहब भी अपने गुस्से की वजह से मशहूर हैं, आप भी अपने गुस्से की वजह से मशहूर हैं। अगर लड़ाई हो जाए तो सुलह के लिए पहल कौन करता है? लड़ाई हो हमेशा वैसे दोनों ही पहल करते हैं। अच्छा। हम लोगों का कभी भी उस तरह की लड़ाई हुई नहीं है कि उसमें कोई सुलह वाला मामला पड़े। वो थोड़ी देर बाद डिसएग्रीमेंट अगर हो भी किसी बात पे, तो थोड़ी देर बाद हर चीज़ खुद ही नॉर्मलाइज हो जाती है। कि बहुत ज़्यादा उसको हम हवा नहीं बनाते हैं कि जिस तरह होता है ना, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। हम लोग इतना बिजी रहते हैं कि जो थोड़ा सा वक्त हमें इकट्ठा मिलता है, हम उसको थोड़ा सा चेरिश करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। उसमें हम घूमने फिरने चले जाते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं। तो वो उतना टाइम नहीं मिलता, टाइम ही नहीं होता कि हम लड़ सकें ना। तो वी ऑलवेज हैव लेस टाइम टुगेदर। अच्छा, चलें अब कुछ आपसे लाहौर की सड़कों की बात करते हैं। 90 लाख गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, अदर व्हीकल्स हैं। बिल्कुल, वार्डन्स की तादाद आटे में नमक के बराबर है। किस तरह मैनेज कर रही हैं आप? हमारा बिल्कुल सही आपने कहा। हमारे पास टोटल जो इस वक्त वार्डन्स हैं वो 3200, और इस 3200 के अंदर आपको मालूम है लाइसेंसिंग की सर्विसेज भी हैं, ट्रेनिंग की भी हैं, ड्राइविंग स्कूल्स भी हैं। हमारे पास जो लोग एक्चुअली सड़क पे मौजूद हैं वो टोटल हमारे पास 1600 हैं। तो इन 1600 से 1800 तक लोगों के साथ 3 टाइम की शिफ्ट्स के हिसाब से इन सारी सड़कों को मैनेज करना मुश्किल काम है। लेकिन अब हमें सहूलतें ये आ गई हैं कि बहुत सारी जगहों पे ट्रैफिक सिग्नल्स ख़त्म कर दिए गए हैं और यू टर्न्स बना दिए गए हैं। उसका हमें फ़ायदा ये हुआ है कि अब हमें किसी जवान को ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा नहीं करना पड़ता। अब हमारी बहुत सारी मेन रोड्स आपने देखा, ये फिरोज़पुर रोड सारी जो है ये विदाउट ट्रैफिक सिग्नल है। इसमें हमारी ह्यूमन रिसोर्स कम इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो थोड़े थोड़े स्टेप्स ऐसे हुए हैं जिससे हमें थोड़ा फ़ायदा। अच्छा, आप समझती नहीं है कि बदकिस्मती है हमारी कि हमें सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारा ट्रैफिक सिग्नल बंद है 4-4 वार्डन्स सिग्नल्स पे खड़े करने पड़ते हैं? बिल्कुल है। मैं समझती हूँ अगर ट्रैफिक एजुकेशन ऐसी हो और हर एक को पता हो कि मैंने अपने सिग्नल ग्रीन होगा तो मूव करना है, और जैसे ही रेड हो मैं स्टॉप कर जाऊँ और अगली साइड चल पड़े, तो ट्रैफिक वार्डन की क्या ज़रूरत रहेगी? ट्रैफिक वार्डन फिर और चीज़ों पे फोकस कर सकेंगे और मामलात को देख सकेंगे। तो ये एक चीज़ है कि वक्त के साथ साथ पहले से बहुत बेहतर हुई है हमारी पॉपुलेशन, ट्रेन भी हुई है, एजुकेट भी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें हैं, बहुत आगे तक का हमारा सफ़र है। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी सवाल किया, मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा रहा हूँ। ये जो नौ उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ मुकदमात का अंदराज है, क्या ये बेहतर ना हो कि उन नौ उम्र बच्चों की बजाय उनके वालिदैन पर कानूनी कार्रवाई की जाए कि उन्होंने एक सहूलतकार का किरदार अदा किया, उन्होंने क्यों गाड़ी या मोटरसाइकिल बच्चियों को दी? आपने राइटली ये कहा है। हम अपने पेरेंट्स जो हैं हम उनको इंगेज करते हैं। हम जितने भी बच्चे अंडर एज हैं हम उनको उनकी गाड़ी को और उनको थाने ज़रूर लेके जाते हैं, और चलान भी होता है, जुर्माना जो होता है वो भी होता है। हम उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनसे अंडरटेकिंग लेते हैं, उनसे ये अंडरटेकिंग लेते हैं कि वो आइंदा अपने बच्चे को इस तरह से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो हमारी कोशिश तो यही है। ऑब्वियसली पेरेंट्स पे हम FIR तो नहीं कर सकते और करनी मुनासिब भी नहीं बनती है। कई दफ़ा औलाद जो है वो आपको पता है नाखलफ होती है। वो आप माँ बाप के कहने में होती भी नहीं है। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे जो हैं सोशल मीडिया से ज़्यादा सीखते हैं और पेरेंट्स से कम सीखते हैं। तो इस वजह से FIRs तो हम नहीं, लेकिन हाँ उनको इन्वॉल्व ज़रूर करते हैं, उनको इंगेज करते हैं, उनको थाने में बुलाते हैं, उनके साथ अंडरटेकिंग लेते हैं, उनसे साइन करवाती है और फिर उनका बच्चा उनके हवाले करते हैं। तो ये कोशिश की जा रही है। आयरन लेडी अमारा अतर क्या पैगाम देगी शहर लाहौर के वासियों को, नौ उम्र ड्राइवर के वालिदैन को और बग़ैर हेलमेट के मोटरसाइकिल और बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले कानून शिकनों को? देखिए, मेरा जो मेन मैसेज है वो बड़ा क्लियर है। सबसे पहले तो ये कि आप जितने भी सिटीज़न, जितने भी ड्राइवर हजरात हैं जो सड़क पे आ जाते हैं, जब आप सड़क पे आते हैं तो आपके अलावा और बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, राइडर्स हैं जो सड़क पे मौजूद हैं, और एक स्मूथ ट्रैफिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि कवानीन को आप फॉलो करें।
तो मैं समझती हूँ कि अब 2024 जो हमारा स्टार्ट हुआ है, तमाम शहरी, तमाम ड्राइवर्स जो हैं वो इस रेजोल्यूशन के साथ इस 2024 में एंटर हों कि वो अपने ट्रैफिक के कवानीन जो है उनकी पासदारी करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने का सबूत अदा करेंगे। आप अगर नोट करें और अगर आप समझें तो ट्रैफिक के अंदर बेशुमार कवानीन हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं। अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप एक बहुत अच्छे शहरी होने का सबूत देंगे। आप काले शीशे नहीं कर सकते हैं अपनी गाड़ी के, आपकी स्पीड की लिमिट्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। इसी तरह वन वे के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। आप गलत जगह पे गाड़ी पार्क करेंगे तो पीछे आने वालों के लिए दिक्कत होगी। तो ये छोटे छोटे मामलात हैं और हेलमेट तो है ही आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैं समझती हूँ कि आपको खुद सोचना चाहिए। अपना कानून आपका कानून है, आपके मुल्क का कानून है, आप उसको पढ़ें और इम्प्लीमेंट करें। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। बातें सुनी आपने सिटी ऑफ ट्रैफिक लाहौर मैडम अमारा अतर की। उनका कहना है कि 2024 कानून शिकनों के लिए सख्त कवानीन के साथ आया है। खुदारा अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन से गुरेज करें, हेलमेट पहनें और ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवाएं। इसी पैगाम के साथ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।